समृद्ध सभ्यताएं हैं। हम अपने कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बहुत महत्व देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि युगे युगीन भारत म्यूजियम में हमारा सहयोग रहा है और अब लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी हम फ्रांस के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के और समीप पहुंचाने हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। योर एक्सेलेंसी, भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बको। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, to give his remarks to the media. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cher Narendra Modi, Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil chaleureux à l'occasion de ma 4e visite officielle en Inde et un an après भारत के मेरे चौथे आधिकारिक दौरे पर आपकी गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए l'intelligence artificielle et और ये मैं AI की समिट के लिए और भारत और जो आपने कहा, हम जब आप पिछले साल फ्रांस में आए थे और जब हम मार्सेई गए थे और जो आपने मार्सेई के बारे में बात की, वहाँ पर हमने एक भारतीय काउंसुलेट का भी उद्घाटन किया था। भारत और फ्रांस के बीच के द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व है और सबसे अलग है। जैसे कि हमारी आज की बातचीत हुई थी और जो हम आगे भी करते रहेंगे आज पूरे दिन में, जो ये रिश्ते हैं, जो ये संबंध है, उनमें भरोसा है, खुलापन है, महत्वाकांक्षा है और हमने ये भी आज निर्णय लिया है कि हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे और इसका एक नया दर्जा देंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने एक नए रास्ते, कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो या फिर, और जिसमें हम ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी हेजेमनी ना हो और हम पूरी तरह से कानून में, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। और कुछ पिछले सालों में हमने ये दिखाया है, दर्शाया है, चाहे वो आईमेक हो जो जिसको हमने मिलकर जिसका हमने शुरुआत करी थी और जिसके लिए हमने एक सेक्रेटेरिएट भी खोला है। और फिर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इन पिछले 8 सालों में हमने कई पहल एक साथ उठाए हैं। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊं तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने SMEs और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो,
चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी ऐसे और क्षेत्र हैं जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। कई और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे जाता पर हो चाहे एसएमई हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर जो वैश्विक जो चुनौतियां उनका सामने करने के लिए, ताकि हम एक ऐसा एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफी अलग हो।